नाज़रीन इकराम, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद क्या अब अमेरिका में भी हुकूमत का तख्त जो है वो पलटने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के मजबूत तरीन प्रेसिडेंट हैं, क्या वो अपनी कुर्सी से उतरने जा रहे हैं? इस हवाले से आपको इस वक्त अपडेट भी करेंगे और वहां पर जो पब्लिक है वो भी आपको बताएंगे कि कितने लोग इस वक्त तक जो है वो अमेरिका में जमा हो चुके हैं और इस जमा होने के बाद क्या सदर ट्रंप अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे। नाजरीन, ये तकरीबन 18 अक्टूबर कल के दिन से प्रोटेस्ट इस वक्त अमेरिका में जारी हैं और लाखों की तादाद में लोग वहां पर निकले हैं। खुद उनके अपने जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट है, उनके बकौल तकरीबन 1 मिलियन अफराद, तकरीबन यानी कि 10 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि इस वक्त सदर ट्रंप के खिलाफ निकले हैं। बात करें श्रीलंका की, बांग्लादेश की, नेपाल की, तो इन ममालिक में भी तकरीबन इतने ही लोग या इससे भी शायद कम लोग निकले थे जिन्होंने हुकूमतों का तख्ता पलटा। और फिर बाद में देखा गया कि चाहे वो बांग्लादेश की हमने हसीना वाजिद को देखा कि वो किस तरह से भागी, चाहे फिर वो नेपाल के अफराद हों, उनको देखा गया कि वो किस तरह से भागने पर मजबूर हुए। अब यही कुछ इस वक्त हालात बन चुके हैं अमेरिका में और इतने ज्यादा लोगों का टर्न आउट, लोगों का निकलना, ये साबित कर रहा है कि अब इस वक्त दरो दीवार जो है वो अमेरिका के भी हिल रहे हैं। लेकिन वहां पर कुछ आपको चीजें उस हवाले से, प्रोटेस्ट के हवाले से बताएंगे और ये भी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि क्या सर्वाइव करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और क्या उनकी कौन सी पॉलिसियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा तनकीद उन पर जो है वो की जा रही है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा आपके सामने इस वक्त रखते हैं। इस प्रोटेस्ट को इस वक्त नाम दिया गया है नो किंग्स, कोई बादशाहत नहीं होगी। ये प्रोटेस्ट का बेसिकली जो बेसिक स्लोगन है वो इस वक्त रखा गया और इसी पर ही तमाम अफराद जो है वो निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट इस वक्त अमेरिका की अगर सिर्फ बात करें तो वहां पर न्यूयॉर्क में, लॉस एंजल्स में, वाशिंगटन डीसी में, मियामी में और साथ में शिकागो में, इन तमाम एरियाज में, रियासतों में ये इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है और हर जगह पर मुख्तलिफ जो तादाद है लोगों की वो बताई जा रही है और तकरीबन तमाम को अगर समअप करें तो वो 10 लाख के करीब जो है वो अफराद बनते हैं। अब दीगर भी उन्होंने कुछ स्लोगन्स अपने साथ उठा रखे हैं, जिस तरह से आपको बताया कि नो किंग्स, ये तो मेन मोटिव है, मेन स्लोगन है। दीगर जो है उनमें है डेमोक्रेसी नॉट मोनार्की, यानी कि वो कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, यहां पर मोनार्की नहीं चलेगी, किसी एक पर्सन, किसी एक फर्द वाहिद की यहां पर हम जो है कतन नहीं चलने देंगे। बाकी कुछ स्लोगन उन्होंने उठा रखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन ऑप्शनल, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऑप्शनल के तौर पर नहीं रख सकते। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ दर्ज है आप उसको मनोन आप तस्लीम करेंगे। और इस वक्त अमेरिका में उनके मुताबिक ये भी प्रोटेस्टर्स जो है वो कह रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट जितने भी हैं इनमें ये, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं कर रहे तो इस वजह से उन्हें एंटी अमेरिका भी इस वक्त समझा जा रहा है। और नाज़रीन इकराम, इसमें सबसे एक अहम चीज जिस पर साथ में तस्करा करते चलें कि ये खुद हुकूमत इंतजामिया खुद ये मान रही है कि तकरीबन 1 मिलियन अफराद निकले हैं, लेकिन वहां पर कुछ चीजें और भी हुई हैं जो जिन चीजों ने बालातर किया है अमेरिका को दूसरी कंट्रीज से। यानी अगर हम बात करें पाकिस्तान की, बात करें बांग्लादेश की या दीगर कंट्रीज की, इंडिया की इवन के, जब वहां पर लोग निकलते हैं तो उनके खिलाफ क्या रिएक्शन किया जाता है। सऊदी अरब की बात करें, वहां पर जिस तरह से मारा जाता है, लेकिन अमेरिका में यह चीज नहीं है। अब अमेरिका में खुद नंबर्स भी दिए जा रहे हैं, यहां पर हजारों लाखों अफराद के नंबर जो है वो 2000 3000 इस तरह के खुद वफाकी वुज़रा भी अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो नंबर जो है वो गिनवा रहे होते हैं। कुछ यहां पर सहाफ़ी हैं जो कि नंबर बता रहे होते हैं, लेकिन ये वहां पर नहीं है। वहां पर अब अगर आप देखें इनके मुताबिक भी, यानी इंतजामिया की कोशिश भी होगी या पुलिस के मुताबिक कम से कम भी नंबर दिए गए हैं तो 1 मिलियन 10 लाख लोगों का जो फिगर्स है वो नंबर बताया गया। अब उनके खिलाफ रिएक्शन क्या हुआ है इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ? अगर आप पाकिस्तानी हैं, आपका माइंड सेट में ये होगा कि जनाब उन पर गोली चलाई गई होगी, क्योंकि हमें तो हमारे उपरान इस वक्त ये सबक दे रहे हैं कि जो हुकूमत के खिलाफ निकलता है तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ गोली है। फिर चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो सानिया मुरीद में हो, या चाहे वो फिर मॉडल टाउन में हो, ऐसे तमाम वाकयात जब भी हों, या फिर चाहे वो कश्मीरी हों, अगर वो अपने राइट्स के लिए निकले तो उन पर आप जो स्टेट की जानिब से गोलियां बरसा दी जाती हैं और ये बयान बनाया जाता है कि जनाब रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम किया जा रहा है और हुकूमत जो है अपने इस रिट को कायम करने के लिए इस पर अमल दरामद कर रही है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अभी तक एक भी शख्स के खिलाफ कोई गोली चलने के मुतालिक किसी भी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही किसी भी शख्स को अभी तक गिरफ्तार करने की खबरें आई हैं। यानी कि यह फर्क है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज का, कि वहां पर अभी तक पुलिस की जानिब से एक शेल नहीं बरसाया गया, जबकि यहां पर अगर 100 बंदा भी सिर्फ डी चौक पर चला जाए तो उन पर भरपूर शेलिंग की जाती है। और ये शायद ये किस्सा पारीना बन चुका है, ये माजी का हिस्सा बन चुका है कि पहले शेलिंग होती थी, अब तो सीधा गोलियां बरसाई जाती हैं। अच्छा, अब उनके डिमांड्स क्या इस वक्त रखी जा रही हैं, अमेरिकन क्यों निकले हैं और डोनाल्ड ट्रंप
जो कि जिसको उन्होंने सबसे ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया। पूरी दुनिया में यही नैरेटिव बिल्ड हुआ कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक की वजह से यहाँ पर अपने ओहदे तक पहुंचे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होने के बावजूद पब्लिक ने उनको जो है वो चूज किया है, पब्लिक ने उनको वोट किया है। तो अब वही पब्लिक उनके खिलाफ क्यों निकल रही है? अच्छा, सबसे पहले इस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं पर भी ये नहीं है कि कोई सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन बाहर निकली हो, बल्कि यहां पर पब्लिक निकली और उसके बाद जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो उसके बाद उन्होंने उनको ज्वाइन किया। अब उनके जरा जो मुतालबात हैं वो इस वक्त वन बाय वन आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले जिस तरह से आपको बताया कि वो कहते हैं कि यहाँ पर नो किंग, यहाँ पर बादशाहत का कानून नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर आप बात करें सऊदी अरब की, आप बात करें दीगर जो हमारा इस खित्ता है अरब ममालिक की, वहाँ पर बादशाहत होती है। यहाँ पर अमेरिका में बादशाहत किसी सूरत भी अलाउ नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी चलेगी, जमहूरियत की बात होगी, पब्लिक की यहाँ पर बात होगी। दूसरा उनका यह मुतालबा है कि यहाँ पर जो नस्ली और मजहबी इम्तियाज रखा गया है लोगों के साथ, उसको ख़त्म किया जाए। अब वो किस तरह से मैं अगर आपको समझाऊं कि इस वक्त इमिग्रेंट्स खासतौर पर मुस्लिम ममालिक के, उनको बैन किया गया है अमेरिका में, वहां पर जो है उनको वहां से निकाला जा रहा है। तकरीबन इससे पहले जब ट्रंप आया 2016-17 में एक अमेंडमेंट उनकी वहां पर पास हुई, बिल एक पास हुआ जिसके मुताबिक कुछ कंट्रीज हैं जिनके सिटीजन को जो है वो बैन किया गया अमेरिका में एंट्री के लिए। उनमें सीरिया शामिल है, उनमें इराक शामिल है, ईरान उनमें शामिल है, सोमालिया उनमें शामिल है। अब दीगर भी कंट्रीज के जो अफराद हैं उनको उसमें शामिल किया गया। तो ना सिर्फ उन ममालिक में कहा यह गया है कि ये जनाब दहशतगर्दी को फरोग देते हैं, इस वजह से इन ममालिक की कंट्रीज से जो भी अफराद आते हैं उन पर बैन है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी अब काफ़ी स्क्रूटनी इस हवाले से होती है और चंद ही अफराद को जो है वो वीज़ा मिल पाता है। तो इस हवाले से वहाँ पर इमिग्रेंट्स भी काफ़ी तौर पर ओवरसीज़ भी वहाँ पर बाहर निकले हैं, वो भी अपने राइट्स का जो है वो अपने राइट्स के लिए कह रहे हैं कि इस शिक को ख़त्म किया जाए, क्योंकि 2021 में जो बाइडेन की हुकूमत में इस शिक को इन ममालिक जिन पर बैन लगा था उसे वापस उसका डिसीजन जो है रिवर्स कर दिया गया था। अच्छा, अहम चीज़ वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप मीडिया को भी आज़ादी दें और हर किसी को ये हक होना चाहिए कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो बोल सके, वो हुकूमत के पर तनकीद कर सके। आप किसी से भी उसका ये राइट नहीं ले सकते। और ट्रंप की कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिनमें ये चीज़ इस चीज़ का असर वाज़े तौर पर नज़र आया है कि ट्रंप जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ वो कहते हैं कि आज़ाद और मुनसिफाना जो है इंतखाबात हों जिनके फिर नताइज भी तस्लीम किए जाएँ। यानी कि ट्रंप या कोई भी उठकर ये उसमें कोई धांधली की जरा बराबर भी, रत्ती बराबर भी गुंजाइश वो उनके मुताबिक नहीं होनी चाहिए। तो ये है बेसिकली उनका। और वो कहते हैं कि जो भी, क्योंकि ट्रंप इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है, वो अपने प्रेसिडेंशियल इख्तियारात को मजीद बढ़ा रहा है और इसी चीज़ के खिलाफ लोग निकले हैं। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जमहूरियत चलेगी, यहाँ पर आप जो चीज़ें लेकर आना चाह रहे हैं, अपने इख्तियारात को बढ़ा रहे हैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन को एज एन ऑप्शनल के तौर पर लेके जा रहे हैं, तो हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। और आपको ना तो यहाँ पर बादशाह बनने देंगे बल्कि आपको भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। तो ये इसी वजह से नाज़रीन किराम लाखों की तादाद में लोग निकले हैं। अच्छा, सबसे इनमें अहम चीज़ पाकिस्तान में रिसेंटली देखा गया कि एक जमात है जो कि यूएस एम्बेसी के सामने आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, उस जमात को इस्लामाबाद तो क्या लाहौर से निकलते ही मुरीद के में उनको जो है वो निशाने इबरत बनाया गया। लेकिन अब अगर बात करें हम यूके की, खासतौर पर लंदन में यूएस एम्बेसी के सामने वहां पर अफराद ने प्रोटेस्ट किया, किसी किस्म का भी उनके खिलाफ ना कोई शेल बरसा, ना कोई गोली बरसी, ना उनको रोका गया। इसी तरह से कनाडा में भी, दीगर भी कंट्रीज में यूएस एम्बेसी के बाहर खड़े होकर वहां पर एहतजाज किया गया, लेकिन उन पर किसी किस्म की ना गोली हुई बरसी, ना उन पर कोई शेलिंग हुई और ना ही इस तरह के कोई जो हुकूमत की जानिब से कोई, जिस तरह यहाँ कहा जाता है रिट हुकूमत की कायम करने के लिए तमाम अमल दोहराया जाता है, ऐसा कोई अमल वहां पर भी नहीं दोहराया गया। अब इस वक्त थ्रेट के तौर पर जरूर देखा जा रहा है कि सदर ट्रंप क्या अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों का टर्न आउट, लोगों का निकलना, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना, एम्बेसीज के सामने प्रोटेस्ट करना, तो क्या ट्रंप को इस चीज़ से वापस उसके अपने दायरे कार में ये चीज़ वापस लेकर जाएगी, ये इस वक्त सवाल होगा जो कि इस वक्त देखा जाएगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप को मैसर हैं शहबाज शरीफ, जो कि जिस वक्त भी ट्रंप चाहें उनको जस्ट कॉल करें या उनको माइक दे दें तो वो फिर जनाब वो तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ तारीफ़ों पर बात नहीं रहती, बल्कि अब तो वो सैल्यूट भी करने लगे हैं। 25 करोड़ अवाम जब ट्रंप को ये पता है कि पाकिस्तान की उन्हें सैल्यूट कर रही है, उनके क्योंकि रिप्रेजेंट उनका जो कर रहा है उनको वो सैल्यूट कर रहा है, तो 25 करोड़ अवाम ही तस्वुर होगी। तो इससे वो मज़ीद उस गलत फहमी में चले गए थे कि शायद पाकिस्तान की तरह से अमेरिका में भी वो इसी तरह से ही अपने जो इख्तियार है इसको बरकरार रख सकेंगे।
अपने इक़्तिदार को बरकरार रख सकेंगे, या शायद वो इंडोनेशिया के जो सरबराह थे जो उनसे भीख मांग रहे थे कि उनकी हुकूमत को भी, उनके भी बच्चों को भी महफूज किया जाए, बचाए डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर, तो वो इस वजह से शायद खुश फहमियों में मुब्तला हो गए थे। लेकिन अमेरिकन जो लोग हैं, अमरीकी जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उन्होंने बता दिया है कि जनाब ये ना तो पाकिस्तान है, ना ये इंडोनेशिया है, ना ये दीगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये अमेरिका है और यहाँ पर वही चलेगी जो यहाँ पर जमहूरियत कहती है। और यहाँ पर अगर आपको रहना है, चलना है, अगर आपको इक़्तिदार चाहिए तो फिर आप जमहूरियत के ताबे, आइन के ताबे रहकर चलेंगे, तभी लोग आपकी यहाँ पर जो है वो आपको मानेंगे, आपको सदर भी मानेंगे, आपको वोट भी करेंगे और आपकी हुकूमत को भी मज़ीद चलने देंगे।